हेलो दोस्तों, क्या हाल है। बात करते हैं आज मुख्य समाचार में देश की तमाम खबरों पर नजर डालते हैं। MQI न्यूज चैनल पर नए हो तो सपोर्ट करें और घर बैठे हर खबर की जानकारी लें। मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की शपथ ली। उन्हें आज रात 8:50 पर राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने पद की शपथ दिलाई। यूनिस के अलावा राष्ट्रपति ने सरकार में शामिल होने वाले 16 सदस्यों में से 13 को भी शपथ दिलाई। शपथ लेने वाले में हसीना का विरोध करने वाले छात्र नेता नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद शपथ ली। शपथ समारोह में करीब 400 लोग शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह के लिए भारत को भी न्योता मिला था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि शपथ ग्रहण में भारतीय हाई कमिश्नर शामिल हो सकते हैं, हालांकि उनके शामिल होने से जुड़ी जानकारी नहीं मिली। बांग्लादेश में हिंसा और राजनीतिक उथल पुथल के बीच BSF ने भारत में घुसने की कोशिश कर रहे करीब 1500 बांग्लादेशियों को रोका। इनमें से 1000 लोग बिहार और 500 लोग पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुड़ी के रास्ते भारत आ रहे थे। घुसपैठ को देखते हुए भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर BSF अलर्ट हो गई है। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि शेख हसीना का आगे क्या प्लान है, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। वहीं बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस की अगुवाई में बन रही अंतरिम सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भारत को भी न्योता मिला है। केंद्र की नई नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद RBI MPC मीटिंग में आज लिए गए 5 बड़े फैसले। RBI ने लगातार 9वीं बार रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखा और इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं। हालांकि RBI ने इस मीटिंग में कुछ बड़े फैसले भी लिए हैं जिनका आम लोगों पर सीधा असर पड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि टैक्स पेमेंट के लिए UPI ट्रांजैक्शन की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का फैसला किया गया है। फिलहाल ये लिमिट अभी सिर्फ 1 लाख रुपए की है। शक्तिकांत दास ने कहा कि जल्द ही चेक क्लियरेंस समय घटेगा। उन्होंने बताया कि जल्द चेक क्लियरेंस के लिए नए सिस्टम पर काम चल रहा है। RBI ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि बैंक से लोन लेने वाले ग्राहकों को ब्याज दरों में कोई राहत नहीं मिलेगी। RBI ने गवर्नर कहे महंगाई कम हो रही है लेकिन प्रोग्रेस कम और धीमी है। भारत की महंगाई और ग्रोथ संतुलित तरीके से आगे बढ़ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुमान जताया है कि चालू वित्त वर्ष में खुदरा महंगाई दर 4.5% पर रहने का अनुमान है। RBI ने आखिरी बार फरवरी 2023 में दर 0.25% बढ़ाकर 6.5% की थी। RBI ने गवर्नर कहा महंगाई कम हो रही है लेकिन प्रोग्रेस धीमी और असमान है। भारत की महंगाई और ग्रोथ ट्रैजेक्टरी संतुलित तरीके से आगे बढ़ रही है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहना महत्वपूर्ण है कि महंगाई टारगेट के अनुरूप। RBI का बड़ा फैसला के जरिए टैक्स पेमेंट की लिमिट बढ़ा। RBI गवर्नर ने UPI के जरिए टैक्स पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर, यानी ऐसे हर ट्रांजैक्शन पर अब UPI के जरिए 5 लाख रुपये तक भेजा जा सकता है। इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए के प्रति ट्रांजैक्शन करने से आप UPI के जरिए बड़े पेमेंट करने में आसानी हो और समय बचे। मोदी सरकार ने ऐलान किया कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। इस दिन सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, बैंकों और कार्यालयों में छुट्टी रहेगी। सरकार का यह निर्णय आदिवासी क्षेत्र के लंबे समय से चल रही मांग के संदर्भ में लिया गया ताकि वह 9 अगस्त को अपने आदिवासी दिवस को अच्छे से मना सके। स्कूली बच्चे अक्सर छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार करते हैं, जबकि सरकारी कर्मचारी और बैंकों के कर्मी भी इस दिन का उपयोग बाकी के कामों को निपटाने के लिए करते हैं। इस एक दिन की छुट्टी के माध्यम से वे अपने अन्य कार्यों को पूरा कर सकते। जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला सिल्वर दिलाया। उन्होंने दूसरे प्रयास में सीजन बेस्ट 89.45 स्कोर किया। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया। उन्होंने 92.97 मीटर भाला फेंका। नीरज ने इससे पहले टोक्यो में ओलंपिक भी गोल्ड जीत चुके हैं। वे लगातार 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाले तीसरे भारतीय एथलीट हैं। नीरज से पहले रेसलर सुशील कुमार और बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने लगातार 2 ओलंपिक मेडल जीते। भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारत की ओर से दोनों गोल कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने किए। वे 10 गोल के साथ टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर भी हैं। टीम ने ओलंपिक में लगातार दूसरी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। टोक्यो में इंडिया ने जर्मनी को हराकर ब्रॉन्ज जीता। भारत ने 52 साल बाद लगातार 2 ओलंपिक गेम्स में हॉकी के ब्रॉन्ज जीता है, जिससे पहले भारतीय हॉकी टीम ने 1968 और 1972 के ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीते थे।